हाँ जी। तो कैसे हो? टॉपिक चल रहा है अपना राजस्थान के लोकगीत, है ना। राजस्थान के लोकगीतों का अपन ने वर्गीकरण देखा था, है ना। जैसे कि जनसाधारण के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत और क्षेत्रीय आधार पर, है ना। क्षेत्रीय आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया था, है ना। और व्यवसाय के तौर पे ये है कि हुआ मध्यकाल में कि राजा महाराजाओं ने जनजातियों को शरण दी, है ना। जिन्होंने गीतों को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया था, है ना। और बाद में उन्हीं गीतों में राजा महाराजाओं का क्या किया गया? गुणगान किया गया, है ना। क्योंकि संरक्षण किन्होंने दिया? राजाओं ने, तो फिर उन्हीं का उनमें गुणगान किया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने जो वर्गीकरण था वो मोस्ट पढ़ लिया, और इसके बाद अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान के लोक गीतों में, है ना, पूछ लिया जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि ये जो मान लो गोरबंद है, कामण गीत है, किस अवसर से संबंधित है या फिर कब गाए जाते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है ना, किनका वर्णन है इनमें, क्या क्या चीज इनमें मतलब दर्शाई गई है। तो वो चीज पूछ ली जाए तो उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये शायद चौथा पार्ट है राजस्थान के लोकगीतों का, ठीक है। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे है गोरबंद, है ना। गोरबंद अगर आता है तो गोरबंद सबसे पहले लोकगीत है, लेकिन आभूषण ऊंट का आभूषण है ना। किसका है? ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है? गोरबंद। गोरबंद लोकगीत है, लेकिन गोरबंद का अर्थ है कि आखिर गोरबंद है क्या? तो वो है ऊंट के गले का आभूषण, ठीक है। तो ऊंट को माध्यम बनाकर ये गीत गाया जाता है, ठीक है। कौन सा लोकगीत? गोरबंद, ऊंट को माध्यम बनाकर। या फिर कब गाया जाता है? गोरबंद जो ये आभूषण है, ये महिलाएं बनाती है, तो महिलाओं द्वारा आभूषण बनाते समय, है ना, महिलाओं द्वारा आभूषण बनाते समय ये गीत गाया जाता है। कौन सा? गोरबंद। ये जो आभूषण है ये बनता है मोती, सीप और रंगीन धागों से, ठीक है। जब ये आभूषण बनाती है या फिर रंगीन धागों से आभूषण बनाती है महिलाएं, उस समय या फिर ऊंट को माध्यम बना के कौन सा गीत गाया जाता है? गोरबंद, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात कि गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण, यहाँ पर तत्कालीन जब वो जो समय था, तो गोरबंद ही क्यों भाई? किसी जैसे कि गधे को, खच्चर को, कुत्ते को, बिल्ली को, इनके क्यों नहीं है गीत, है ना। इनको क्यों नहीं टारगेट किया गया है? तो यहाँ पर भी ये रहता है जैसे कि तत्कालीन परिस्थितियां मायने रखती है। ऊंट जो है उस समय, है ना, उस समय जिस समय का ये गौरबंद गीत है, उस समय क्या था? ये परिवहन और यातायात का साधन था, ठीक है। कौन? ऊंट। ऊंट के द्वारा भारी सामान, भारी बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। इवन यात्राएं भी ऊंट के माध्यम से ही की जाती है ना। घोड़े तो थे ही, लेकिन ऊंट, पश्चिमी राजस्थान या फिर राजस्थान की मोटी मोटी बात करें तो ऊंट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता था? यातायात, यात्रा, परिवहन, सब कुछ, है ना। इवन व्यक्तियों का भी और किसका? सामानों का, बोझा का भी, ठीक है। इसलिए ऊंट को, जैसे कि तत्कालीन परिस्थितियां मायने रखती है ना, आगे जाके अपन पढ़ेंगे जब राजस्थान का साहित्य अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के साहित्य को 4 भागों में बांट दिया गया है ना। प्राचीन साहित्य जो कि 1050 से 1450 ईस्वी तक रहा, है ना। इसे कहा गया वीर गाथा का, ठीक है। क्या कहा गया? वीर गाथा का। मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ इसके माध्यम से कि आखिर गोरबंद ऊंट को ही क्यों लिया गया, बाकी पशुओं को क्यों नहीं लाया गया? वैसे तो अपन ने जैसे पता शुरू में जब लोकगीत स्टार्ट किए, तब लोकगीत की एक विशेषता अपन ने पढ़ी है ना, कि हमारे लोकगीतों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पशु पक्षियों को, है ना, अपने पारिवारिक सदस्य बताया गया है हमारा, है ना। तो वो चीज है, लेकिन ये है कि खास करके ऊंट को संबोधित करते हुए घोरबंद गाया जाता है किसी पशु पक्षी पर विशेष, जैसे सुवटियो है ना, कागा गा रही है गीत, है ना, मोर पर भी है गीत। वो चीजें अलग है, लेकिन उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ऊंट था यातायात का साधन, इसलिए। जैसे कि वीर गाथा काल में सबसे अधिक जो वीर रस के गीत थे वो प्रचलित हुए, है ना, क्योंकि सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे लगभग लगभग इसके बीच हुए थे, 1050 से 1450 ईस्वी के बीच, है ना। तब वीर गाथा काल। उसके बाद जो पूर्व मध्यकाल आया, मध्यकाल आया, उसे 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल था 1450 से 1650, और ये उत्तर मध्यकाल था 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य, ठीक है। तो जो पूर्व मध्यकाल था उससे, है ना, क्या कहा गया है? शांतिकाल। शांतिकाल या फिर भक्तिकाल, सॉरी, भक्तिकाल। क्यों? क्योंकि इधर तो आक्रमण हो गए, आक्रमण किए तो अपने क्या वीर योद्धा, जो राजस्थान के वीर योद्धा थे, स्थायी वीर योद्धा थे, उन्होंने क्या किया?
स्थानीय वीर योद्धा थे, उन्होंने क्या किया, लड़ाइयां करी, तो फिर गीतों में उनका गुणगान किया, तो वीर गाथा काल कहलाया वो। ठीक है, यहाँ पर भक्ति काल, जब विदेशी आक्रमण हुए भारत पर या फिर राजस्थान पर, तब मंदिर तोड़ दिए गए, है ना, और क्या बोले कि हम तो मस्जिदें बनाएंगे। ठीक है, आक्रमण हुए थे ना, तुर्क आक्रमण, तो बोले कि मस्जिदें बनाएंगे। तब जनता परेशान हो गई और आम आदमी पहुंचे कहाँ, संतों के पास, कि भाई अपन क्या करें अब, हाँ मंदिरों को तो तोड़ दिया, आप भगवान को कैसे पूजे, है ना। तो फिर जो गीत उस टाइम जो प्रचलित हुए थे उन्हें भक्ति गीत कह लिया गया, इसलिए वो काल भी क्या कहलाया, भक्ति काल। ठीक है, हालांकि हुआ कुछ नहीं था, संतों ने क्या किया था, ऐसे कहा कि ठीक है, निर्गुण भक्ति को थोड़ा प्रभावी बनाया कि सगुण भक्ति ही कुछ नहीं है, जैसे कि भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से भी आप मानो, मानो तो खंबे में भी भगवान है, मंदिर तोड़ दिया तो क्या है, आपके मन में तो भगवान है। ठीक है, फिर 1650 से 1850 ईस्वी के मध्य वो शांति काल, नीति काल या फिर संगारिक काल, क्योंकि फिर युद्ध वुद्ध सब खत्म हो गए, लोग फ्री थे, तो क्या फिर प्रेम कहानियां लिखी गई, है ना। शांति काल था, नीति काल था, है ना, नैतिक मूल्य को बढ़ावा दिया गया, है ना, इसलिए ये काल क्या कहलाया है, तत्कालीन परिस्थितियां। और उसके बाद क्या, राष्ट्रवादी काल आता है 1850 से वर्तमान तक, है ना। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों के जो नीतियां थी, है ना, उनका विरोध किया गया, और उसमें सबसे जो ऊपर नाम आता है वो आता है सूर्यमल मिश्रण का। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण, जो कि बूंदी के दरबारी कवि थे राम सिंह के, है ना, और उन्होंने इतना शानदार अपना मतलब वो जो दिया था, है ना, परफॉर्मेंस की, जितने भी राजा महाराजा थे, है ना, उनके बारे में जो रियलिटी थी, बाकी तो लोग बड़ा चढ़ा के लिखते थे, उन्होंने जो रियलिटी थी वो ही लिखी, कि नहीं भाई मैं जो रियलिटी है वो ही लिखूंगा। बदले में उनको इतना धन भी नहीं मिला था कि इतना लेखन कार्य किया है। और फिर बीच में हुआ ये कि लोगों द्वारा कहा गया कि मतलब ऐसा जो भी सामंत वगैरह थे कि ऐसा आप सारी चीजें खोटी खोटी क्यों और खरी क्यों लिख रहे हो, तो या तो ढंग से लिखो या फिर छोड़ दो। तो उन्होंने बाकायदा सूर्यमल मिश्रण ने बीच में ही जो उनकी रचना थी वंश भास्कर, जिसमें कि बूंदी का इतिहास लिखा गया था, है ना, बूंदी का इतिहास लिखा गया था वंश भास्कर में, तो उन्होंने बीच में ही छोड़ दी थी वो रचना। बाद में उनके जो दत्तक पुत्र हुए थे, मतलब गोद लिए पुत्र मुरारी दान, उन्होंने ये रचना पूरी करी थी। ठीक है, तो वो तो एक था उदाहरण कि तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो काल भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, ऊंट के द्वारा ही परिवहन यातायात किया जाता था, इसलिए क्या, घोरबंद। जबकि घोरबंद क्या है, मात्र एक ऊंट के गले का आभूषण है, जो कि ऊंट को माध्यम बनाकर गाया जाता है, या स्त्रियों के द्वारा जब ये आभूषण बनाया जाता है महिलाओं द्वारा, तब ये गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमसीडो। हमसीडो आदिवासियों का, या फिर आदिवासियों में भी पूछे कि कौन सी जनजाति, तो वो है भील जनजाति। तो आदिवासियों का युगल नृत्य है, क्या है, हमसीडो, युगल लोकगीत है। ठीक है, लोक नृत्य अपन आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं लोकगीत। ठीक है, तो आदिवासियों या फिर भील स्त्री और पुरुषों द्वारा, युगल मतलब क्या होता है, जोड़ा, कपल, स्त्री और पुरुष द्वारा ये गाया जाता है, कौन सा, हमसीडो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये बार बार आया है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है पणिहारी। याद करो वो दिन जब अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जनजातियां, है ना, अभी लोक नृत्य बाकी है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान की जनजातियों में मैंने साथ साथ आपको बताया था कि इनसे संबंधित जो लोक नृत्य हैं वो इस प्रकार से हैं, है ना। तब अपन ने एक पढ़ा था काल बेलिया, है ना, तो काल बेलिया का नृत्य बताया था मैंने कि शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहारी, है ना। शंकरिया वो भी एक युगल नृत्य है ना, प्रेम युगल, प्रेम आधारित युगल नृत्य है। उसके बाद बागड़िया, जो कि काल बेलिया जो स्त्रियां होती है, महिलाएं होती है, उनके द्वारा भीख मांगते समय वो नृत्य किया जाता है ना। चक्री नृत्य, गुलाबो प्रसिद्ध ही है ना, उनके बारे में। और इसके बाद इंडोनी, इंडोनी मतलब कि क्या, जो पानी लेने का मटका होता है उसके नीचे गोल गोल इंडोनी रखी जाती है, तो उसको संबोधित करके वो नृत्य किया जाता था और गाया जाता था। यहाँ पर लोकगीतों में बात करें तो पणिहारी, पणिहारी लोक नृत्य अगर कहा जाता है तो वो काल बेलिया में अपन ने पढ़ा था, है ना, कि यह एक युगल नृत्य है, जब स्त्री क्या, जो महिला है वो पानी लेने जाती है और उसके पति को वो कहती है ना, उसे डर लगता है अकेले वहां जाने में कि जमुना में डर लागे रे, भर लिया दो गढ़ लो, है ना, हाथा को चुड़लो बाजिन, पेरा की पायलडिया, ऐसा कुछ करके एक गीत है ना। तो पणिहारी, पणिहारी जो लोक गीत है वो एक युगल लोकगीत है। या तो ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा,
किसी किसी बुक में ये भी दिया गया है कि पणिहारी जो गीत है वो पतिव्रता स्त्री या पतिव्रता महिला को संबोधित करने के लिए गाया जाता है। कैसे कैसे कि एक कोई महिला है, वो पानी लेने के लिए जाती है, वहां पर एक पर पुरुष उसे महिला को बात करने के लिए कहता है कि तुम मेरे संग हो जाओ, है ना, मेरे संग तुम रहो, मेरे संग बात करो। तब वो जो महिला है अपने प्रतिव्रता होने का प्रमाण देते हुए उसे मना कर देती है ना, और घर पे आके अपने पति को बोलती है नहीं मैं अकेली पानी लेने नहीं जाऊंगी, आप भी साथ चलो मेरे, है ना, मुझे डर लगता है वहां पर। ठीक है, तो ये चीजें तो ऐसा बताया गया है कि जो पतिव्रता स्त्री है उसके द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? पणिहारी। तो ये चीज ध्यान रखना है, और नाम से स्पष्ट हो रहा है कब गाया जाता है, तो पानी लेने जाते समय। ठीक है, घूमर जो राजस्थान के लोकगीतों में जो मोस्टली लोकगीत है ना, नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। जैसे लोक नृत्यों में भी यही देखने को मिलेगा आपको, है ना, लोक नाट्यों में भी इवन, है ना, लोक नाट्य क्या है? गीत, डांस, है ना, गीत होते हैं, नृत्य होते हैं साथ में, है ना, उसी से तो सम्मिलित रूप से क्या, उसी को क्या मिश्रित रूप से क्या कह दिया जाता है? लोक नाट्य, है ना, और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनमें, है ना। तो उसी प्रकार लोकगीतों और लोक नृत्यों में नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, किस चीज से संबंधित है ना। आगे है घूमर। घूमर जैसा कि आप जानते हैं लोक नृत्य है, राजस्थान का नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है ना, राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है ना, वो नृत्य। तो घूमर लोकगीत के बारे में बात करें तो ये कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है घूमर नृत्य करते समय। ठीक है, घूमर नृत्य मोस्टली किया कब जाता है, तो वो किया जाता है गणगौर पर। वैसे तो गणगौर पर ही किया जाता है अधिकांशतः, लेकिन आजकल तो हर एक अवसर पर होने लग गया है ना, क्या लोक घूमर नृत्य। तो घूमर जो लोकगीत है घूमर नृत्य के समय गाया जाता है, तो ये अधिकांशतः किस अवसर पर गाया जाता है? गणगौर पर। गणगौर आती कब, मुझे बताओ, कितने दिन चलती है गणगौर का त्योहार और कब आती है? मैंने आपको बताया था जब राजस्थान के त्योहार अपन ने पढ़े थे तब गुड़ला भी पढ़ा था और गणगौर भी पढ़ा था, है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, एक तो त्योहार ये चलता है ना, और एक गुड़ला, है ना, सातल देव हुई। और गणगौर, गणगौर पर कौन सा गीत गाया जा रहा है? लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। और घूमर लोक नृत्य करते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है घूमर। अब घूमर और एक आता है घूमरा। अच्छा ये साइड में लिखो, मैंने आपको बताया था जब जनजाति आप पढ़ी थी साथ में, साथ का साथ क्लियर किया था कि जो घूमरा और घूमर दोनों अलग अलग हैं। घूमर लोक नृत्य है जो ये गणगौर पर किया जाता है, जबकि घूमरा बांसवाड़ा की आदिवासी महिलाओं, बांसवाड़ा की आदिवासी महिलाओं या फिर भील महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, वो कौन सा है? घूमरा। साथ में ही अपन ने नेजा और रेजा, उसमें भी फर्क देखा था, है ना। नेजा जो कि भील और मीणाओं का कौन सा युगल नृत्य है, सॉरी, जो कि करते समय ये आभास होता है कि नकली युद्ध का आभास हो रहा है ना, जैसे कि महिलाएं क्या नारियल की रक्षा कर रही है और उसको पुरुष क्या झपट रहे हैं, तो वो चीज। और रेजा मैंने एक बताया था कि एक वस्त्र है जिसको कब पहना जाता है, आप मेरे को बताओ कमेंट में, है ना। सारी चीजें क्लियर करी हुई है मैंने आपको, ठीक है। तो घूमर जो है घूमर नृत्य करते समय किया जाता है और खास करके गणगौर के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। आप ये कमेंट में बताओ मेरे को कि गणगौर कितने दिन चलता है, क्या 16 दिन चलता है, क्या 18 दिन चलता है ना, और कौन सी तिथि से कौन सी तिथि के बीच चलता है, ठीक है। और गुड़ला नृत्य जो है वो कब करते हैं, ठीक है। छिद्रित मटका लेकर महिलाएं अपने सर पे गुड़ला नृत्य करती है ना, गुड़लेखा, है ना। झूलरिया, झूलरिया किया जाता है विवाह के समय पर, और ये किया जाता है भात भरते समय। ऐसे सेम सेम वर्ड के जैसे जो भी सेम सेम टोन निकल रहा है ना, वो हालरिया एक आता है, हालरिया बाद में पढ़ेंगे अपन, जो कि जैसलमेर क्षेत्र में मुख्य तौर पर गाया जाता है और बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, वो है हालरिया, है ना। और जूलरिया मतलब कि मामा द्वारा भात लेके आया जाता है ना, मायरा जो जिसे अपन बोलते हैं, तो मायरा भरते समय, भात भरते समय विवाह के अवसर पर क्या गाया जाता है? जूलरिया गाया जाता है। और आप ही मेरे को ये बताओ, जो मामा चुनड़ होती है ना, लड़की के लिए मामा एक चुनड़ी लेके आते हैं, उसी को ओढ़कर वो फेरों में बैठती है ना, मामा चुनड़,
उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है ना? आप मुझे बताओ, क्या शब्द, किस शब्द से संबोधित किया जाता है उसको? आप मुझे बताओ कमेंट में। रसिया, रसिया लोक नृत्य भी है, आगे अपन पढ़ेंगे, है ना? और रसिया लोक गीत भी है। तो रसिया लोकगीत रसिया नृत्य करते समय गाया जाता है, ठीक है। जो मुख्यतः क्षेत्र है, इसका मुख्य क्षेत्र वो है भरतपुर करौली, भरतपुर करौली या फिर डांग क्षेत्र, है ना। जो ये रसिया किया जाता है वो किया जाता है होली पर। नृत्य, नृत्य करते समय ही रसिया गीत गा रहे हैं इसे, है ना। खास तौर पर ये श्रृंगारिक प्रकार का लोकगीत है, श्रृंगारिक लोकगीत है ना। एक तो होता है वीर रस से संबंधित, है ना, जैसे कि मान लो किसी गीत में ऐसा कुछ शब्दों से क्या उच्चारण होता है कि मान लो व्याख्या हो रही है कि कोई माँ है ना अपने बच्चे के प्रति कोई भावना व्यक्त कर रही है, तो वो गाया जाता है वात्सल्य, है ना। या फिर करुण रस प्रकार का, दया भाव पर आधारित है तो करुण रस हो जाएगा, प्रेम पर आधारित है श्रृंगारिक हो जाएगा, युद्ध पर आधारित है तो वीर रस हो जाएगा। इसी प्रकार से कई अलग अलग रस हैं और उनसे क्या अलग अलग गीत अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो रसिया एक श्रृंगारिक लोकगीत है, पूर्वी राजस्थान से संबंधित है ना। जो मैंने आपको इवन इससे पहले एक जब एग्जांपल दिया था जनजातियों में, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि मारवाड़ में मोस्टली आपको वीर रस से युक्त ही सारे क्या गाने या फिर भजन जो भी हो वो संगीत हो इसमें देखने को मिलते हैं। और ब्रजभाषी जो क्षेत्र है इधर का पूर्वी राजस्थान, उधर मोस्टली मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लगातार वही है, लेकिन अधिकांशतः, है ना, रेशो बता रही हूँ, वो कौन से श्रृंगारिक लोकगीत हैं। हालांकि मारवाड़ में भी बहुत सारी प्रेम कहानियां प्रसिद्ध है, जैसे कि ढोला मारू, है ना, बहुत सारी राजस्थान की प्रेम कहानियां, और इवन पढ़ते हैं ढोला मारू, हीर रांझा, है ना, बाजीराव मस्तानी, है ना। खैर वो तो राजस्थान की नहीं है, लेकिन बाजीराव मस्तानी, है ना। आवाज तो सही आ रही है क्या? पंचीड़ा, है ना। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ये रसिया कंप्लीट हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं ये कब गाया जाता है? होली पर। जिस प्रकार से शेखावाटी क्षेत्र में होली पर धमाल गाया जाता है, धमाल, है ना, नृत्य भी किया जाता है और गाया भी जाता है। और पूर्वी राजस्थान में क्या किया जाता है? रसिया होली पर, है ना। जिस प्रकार से दीपावली पर क्या गाए जाते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में हीड़ गाए जाते हैं, ठीक है। और सावन में क्या क्या गाते हैं बताओ? सावन में हिंडोलिया। उसी प्रकार कौन सा? रसिया के बारे में अपन ने पढ़ा। पंछीड़ा, एक पंछीड़ा आपको सुनने को मिलता है किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सर्वाधिक लंबे काल तक चला और जो कि एक अहिंसक आंदोलन था, है ना। कब कब से? 44 साल तक चला ना, 1941 तक, 1897 से 1941 तक, है ना। तो उस समय माणिकलाल वर्मा ने ये पंछीड़ा गीत लिखा था, वो अलग है। और पंछीड़ा, और इसे कभी कभी पंखीड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंखीड़ा, ठीक है। तो वो अलग है, ये अलग है। पंछीड़ा या पंखीड़ा अगर लोकगीत अगर आ जाए, पंखीड़ा किसने लिखा था अगर आ जाए तो वो हिस्ट्री का है, माणिकलाल वर्मा आंसर जाएगा। पंछीड़ा लोकगीत या पंखीड़ा लोकगीत आ जाए तो उसका आंसर होगा हाड़ौती क्षेत्र या फिर ढूंढाड़ी क्षेत्र, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र, है ना। ढूंढाड़ी भी हाड़ौती की ही उपबोली है ना। ध्यान रखना, दोनों लैंग्वेज में छह छह आता है ना, अपन है बोलते हैं, छह छह बोलते हैं, ठीक है। कहीं करो छे कंडे जा रहे छे, है ना। पंछीड़ा और पंखीड़ा अगर लोकगीत के बारे में पूछा जाए तो हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और ये गाया जाता है ढोलक, मंजीरा और अलगोजा वाद्य यंत्र का प्रयोग कर। कब गाया जाता है? तो मोस्टली मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर। और एक पंछीड़ा वो भी है गीत जब नवरात्रि के स्तर के अवसर पर गरबा खेलते हुए गाया जाता है ना, पंछीड़ा, है ना। पंछीड़ा रे उड़ने जा जो पावागढ़ रे, वो अलग है ना। तो ढोलक, मंजीरा और अलगोजा, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जब अपन वाद्य यंत्र पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा बता देती हूँ। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है ना, दो बांसुरियों को मिलाकर, है ना, युगल रूप में बोला जाता है अलगोजा। और अलगोजा के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं
पदमपुरा जयपुर के, वो है राम नारायण चौधरी, जो कि नाक से अलगोजा बजाते हैं, है ना। किससे बजाते हैं? नाक से अलगोजा। तो अलगोजा, ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करके कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो वो गाया जाता है पंखीड़ा। मेले के अवसर पर गाया जाता है, और इवन कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कृषि कार्य करते समय ये गीत गाया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में तेजा टेर, जब राजस्थान के त्योहार अपन ने पढ़े थे, याद करो वो दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी, है ना, पर्वतसर डिडवाना में मेला लगता है, तेजा दशमी, है ना। ठीक है। तेजा टेर जो गाया जाता है, सबसे पहले तो कृषि कार्य करते समय गाया जाता है, कृषि कार्य करते समय या कृषि कार्य आरंभ करते समय, कहीं कहीं ये भी हल चलाते समय गाया जाता है, कृषि कार्य करते समय हल चला रहे हैं, हल को 10 गांठों की राखी बांधी जाती है। ठीक है। 9 गांठों की बांधे तो उसे गोगा राखड़ी कहते हैं, है ना। और 10 गांठों वाली बांधे तो वो तेजा जी को समर्पित होती है ना। वो राखी बांधकर क्या करते हैं? हल चलाना स्टार्ट करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के साथ, बिना वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। जैसे कि बावरी जाति के लोग भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं, कब? जब वो अपराध करने जाते हैं, चोरी चकारी करने जाते हैं, बिना वाद्य यंत्र के गाते हैं उस फड़ को, है ना, कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं ना वो सफल हो, है ना, उसमें हम क्या हो, उत्तीर्ण हो, उसमें हम सफल हो। वहां पर तो लॉजिक है, बिना वाद्य यंत्र के क्यों गा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई अगर आप रात में चोरी करने जा रहे हो, अपराध करने जा रहे हो और वाद्य यंत्र बजा दोगे तो लोग तो वैसे ही भाग जाएंगे, फिर तो सफल क्या, आप खुद ही असफल करवा रहे हो। इसलिए बिना वाद्य यंत्र के उस फड़ का वाचन किया जाता है ना। यहाँ पर तेजा टेर जो गाई जाती है, हेला दे देकर गाई जाती है ना। वैसे तो हेला आगे अपन ख्याल, जब लोक नृत्य भी पढ़ेंगे ना, उसमें ख्याल भी आएगा, हेला ख्याल एक, है ना, लोक नाट्य, सॉरी। तब हेला ख्याल कहाँ का? दौसा का प्रसिद्ध है ना, वो चीज अलग है। और ये तेजा टेर जो हेला दे दे की गाई जाती है, हेला मतलब जोर से टेर लगाकर, पीछे लग रहा है ना टेर, तो यूं जाता है स्वर करके, है ना। तो हल चलाते समय, कृषि कार्य आरंभ करते समय, या फिर बिना वाद्य यंत्र की गाया जाता है, कब क्या गाया जाता है? तेजा टेर। और किसको संबोधित करके? तो तेजा जी को। ठीक है। तेजा दशमी आती कब है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। तेजा जी कृषि कार्यों के उपकारक देवता, है ना, काला और बाला के देवता, है ना, कहा जाता है ना उन्हें। मूमल, जिस प्रकार से अपन ने ढोला मारू की कहानी पढ़ी है ना, प्रेम कहानी, है ना, वैसे राजस्थान में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है। और इवन जब मैंने आपको एक डायलॉग पीछे बोला था कि जैसे कि राजस्थान की लोकगीतों की विशेषताएं बताई थी, तब एक किसी महान व्यक्ति का मैंने नाम लिया था और मैंने बताया था कि उन व्यक्ति ने जैसे लोकगीतों के बारे में अलग अलग चीज कहा है ना। किसी ने तो कहा है कि एक हमारी संस्कृति को एक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाती है ना, सुखद संदेश देती है ना, और संस्कृति के पहरेदार हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने स्टेटमेंट दिए, कथन दिए, है ना। तो उसी प्रकार मैंने बताया था कि राजस्थान के बारे में ऐसा कहा कि राजस्थान और प्रेम कहानियों का ऐसा संबंध है कि राजस्थान की मिट्टी है ना, उससे भी प्रेम की खुशबू आती है ना, प्रेम की भावना की खुशबू आती है। वो किसने कहा था? आप मेरे को कमेंट में बताओ, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हो तो जिस प्रकार से बहुत कहानियां हैं, प्रेम कहानियां, ढोला मारू, हीर रांझा, है ना, बाजीराव मस्तानी, है ना, उसी प्रकार मूमल और एक है महेंद्र, इनकी प्रेम कहानी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बाद में प्रेम कहानी सुनाऊंगी। ठीक है। मूमल एक श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगारिक लोकगीत मतलब कि प्रेम कहानी पर आधारित, श्रृंगार नाम आ गया है तो प्रेम होगा। मूमल महेंद्र, मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी पर आधारित है ये। ठीक है। जिसमें कि मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है, मूमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या फिर मारवाड़। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये कहानी है क्या? इवन मूमल इतनी सुंदर थी, मूमल के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जब ये शीशा देखती थी तो शीशा टूट जाता था, है ना। दूध से नहाती थी, चंदन का लेप लगाती थी, है ना, और जैसे ये दिखती थी तो भाई लोगों की नजरें नहीं हटती थी बिल्कुल ही, है ना, सांसें वहीं की वहीं अटक जाती थी। इतनी सुंदरता बताई गई है किसकी? मूमल की। ठीक है। तो तो फिर तो लोगों को देखने ही भारी पड़ता था, है ना। तो मूमल को कहा गया है, मोनालिसा नाम सुना है आपने? भारत की मोनालिसा या फिर राजस्थान की मोनालिसा, बड़ी खड़ी, है ना, सामंत सिंह की प्रेमिका, किशनगढ़, है ना, जो कि निहाल चंद ने उनका चित्र बनाया था, है ना।
तो मोनालिसा तो मरु क्षेत्र की मोनालिसा है ना, मरु क्षेत्र की मोनालिसा, या फिर मरु क्षेत्र की, या फिर मरुधरा की मोनालिसा किसे कहा गया है? मरुधरा या फिर मरु क्षेत्र की जो मोनालिसा की जो संज्ञा दी गई है वो किसे कहा गया है? मूमल को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुंदर थी। ठीक है, बणिथनी के बारे में अपन पढ़ते हैं ना, उसकी सुंदरता का वर्णन उसी प्रकार जिस प्रकार से मोनालिसा के बारे में पढ़ते हैं, तो मूमल को मरुधरा या मरु क्षेत्र की मोनालिसा कहा गया है। अब कहती हूं मैं कहानी सुनते हैं, चलिए आइए अपन। मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी है ना। मूमल होती है लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। ठीक है, यहाँ पर लिखती हूँ, मूमल कहाँ की राजकुमारी है? लोद्रवा जैसलमेर। ठीक है, और महेंद्र है अमरकोट का राजा या फिर राजकुमार। अमरकोट जो कि वर्तमान में उमरकोट कहा जाता है इसे, है ना, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, जहां की सम्राट, मुगल सम्राट कौन सा? अकबर का जन्म हुआ, है ना। और अमरकोट या उमरकोट ये वही है जो कि आपने पढ़ा है ना, राजस्थान के लोकगीत, बाबूजी की जो पत्नी है ना, अमरकोट की राजकुमारी थी ना, किसकी? सुप्यार दे, फुलम दे जिसे कहा जाता है ना, बाबूजी की पत्नी है ना, सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी। ठीक है, उसके बाद में रामदेव जी पढ़ा अपन ने, तो रामदेव जी की पत्नी थी नेतल दे, जो कि दलेर सिंह सोढ़ा की राजकुमारी थी। कहाँ के? उमरकोट के, है ना। तो ये वही है, अमरकोट पहले नाम था, अभी क्या है? उमरकोट। ठीक है, तो अमरकोट का कौन है राजकुमार या फिर राजा? है महेंद्र, और लोद्रवा की राजकुमारी है कौन? मूमल। मूमल की सुंदरता का वर्णन जो कि मैंने आपको कर दिया है कि कैसे शीशा टूट जाया करता था, है ना। तो मूमल, जैसलमेर में एक नदी बहती है, काक नदी। तो काक नदी के किनारे महल था, है ना। इतना भयानक रूप से महल बना हुआ था कि महल में जहां पर रानी रहती थी, है ना, राजकुमारी जहां रहती थी, तो उसके प्रवेश कर जो रास्ता होता है ना, प्रवेश करने वाला, तो वहां पर रास्ते पर इतने खूंखार जानवर रहते हैं, अजगर, सांप, बिच्छू, शेर, है ना, सियार, वो छोड़ रखे थे कि इनसे जो लड़के मुझ तक, राजकुमारी की ये इच्छा थी इवन कि जो शूरवीर, जो योद्धा इन सबसे लड़कर मुझ तक आएगा और मेरे प्रश्नों का जो जवाब देगा, है ना, उसी से मैं शादी करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी, है ना। आजीवन क्या करूंगी? कुंवारी रहूंगी, मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। तो हुआ यूं कि महेंद्र जो कि अमरकोट का राजा या राजकुमार था, ऑलरेडी 7 पत्नियां थी इसके, है ना। शिकार करने निकला था अपने साले के साथ, साले का नाम था हमीर, है ना। साले के साथ शिकार करने निकला, शिकार करते करते कहां पर? काक नदी के किनारे पर चला गया। वहां जाकर एक बगीचे में थोड़ा कि रेस्ट कर लेते हैं, वहां गया तो बाद में कोई सेवक वगैरह जो मूमल के सेवक थे, है ना, वो पूछने आए कि तो भाई होता है ना अपने बगीचे में आके बैठे कि भाई इनकी कोई सेवा पानी करो। तो पूछा कि आप कहाँ से? तो बोले मैं अमरकोट से हूँ, है ना, राजा हूँ, शिकार करने आया था, थक गया, तो आप मेरे को भोजन पानी तो करवा दो। तो व्यवस्था करवाई। सेवकों के मुंह से सुना था कि मूमल की सुंदरता का वर्णन इतनी सुंदर है कि शीशा टूट जाता है ना, दूध से नहाती है, चंदन का लेप लगाती है, और क्या लोगों की सांसें अटक जाती हैं उसको देखते समय। तो उसको भी उत्सुकता बढ़ी कि मैं भी तो देखूं, है ना, इतनी कितनी सुंदर है ना। तो फिर उन्होंने इच्छा जगाई, किसने? महेंद्र ने, कि मुझे भी देखना है ना। तो फिर जो सेवक ने महेंद्र को, है ना, सेवक जो था उसके द्वारा महेंद्र को मूमल के पास ले जाया गया, है ना। देखते ही देखते पहली नजर में वो खूंखार जानवरों से लड़ना तो दूर की बात है ना, सारे प्रश्नों का जवाब देना दूर की बात है, लेकिन ऐसा बोलता है ना कि अगर होने वाली चीज होती तो हो जाती है बिना शर्तों के। तो बिना शर्तों की ये चीज थी कि महेंद्र को पहली ही नजर में मूमल से, और मूमल को पहली ही नजर में महेंद्र से प्यार हो जाता है ना। वो एक रात वहीं बैठकर साथ बिताते हैं। सुबह होते ही मन तो नहीं था महेंद्र का, लेकिन उसे निकलना पड़ता है। कहाँ के लिए? अमरकोट के लिए। जैसे ही अमरकोट जाता है, 1-2 दिन महेंद्र का मन नहीं लगता है। वो जाता है एक रामू राइका, है ना, रामू राइका नाम का एक ऊंट पालक था, है ना। राइका और रेबारी समाज ऊंट पालक जातियां होती है ना, अपन ने पढ़ा था बाबूजी के जब अपन ने पढ़े थे, है ना, राइका और रेबारी। ठीक है, शायद एक देवासी वो भी है ना। तो रामू राइका नाम के व्यक्ति के पास महेंद्र जाता है और उससे बोलता है कि मुझे एक ऐसा ऊंट दो, है ना, जो कि मैं रात को निकलूं, है ना, शाम को निकलूं तो थोड़ी सी देर में कहां पहुंच जाऊं? लोद्रवा, है ना। और सुबह की टाइम 5-6 बजे होते ही मैं 3-4 बजे निकल लू वहां से, तो सुबह सुबह होते होते कहां पहुंच जाऊंगा? यहाँ पर अमरकोट।
तो एक चीतल नाम का ऊंट, जिसकी चलने या दौड़ने की गति इतनी तीव्र थी, वो दिया किसने? रामू रायका ने। किसे दिया? महेंद्र को। तो ये चीतल नाम का ऊंट लेकर महेंद्र डेली शाम को निकलता और पहुंचता लोद्रवा। वापस सुबह होते होते है ना, सुबह की पहर होती है ना, जब ब्रह्म मुहूर्त 3-4 बजे, तब निकलता और वापस कहाँ पहुंच जाता? 6-7 बजे, 1-2 घंटे में कहाँ पहुंच जाता? अमरकोट। डेली ये चीज चल रही थी। पता चला सातों रानियों को, है ना, तो उन्हें भाई ईर्ष्या होने लगी। डर तो लगता ही है कि भाई अपने को छोड़ देगा, उधर चला जाएगा तो अपनी वैल्यू कम हो जाएगी। उन रानियों ने मिलवाकर उस चीतल जो ऊंट था, इसके पैर कटवा दिए, है ना। अब क्या करे, है ना। महेंद्र ने दूसरा ऊंट मांगा, है ना। दूसरा ऊंट मांगा तो वो इतना तेज तर्राट नहीं चलता था, उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, तो वो धीरे धीरे चलकर पहुंचा। जो महेंद्र था वो निकला शाम के टाइम, लेकिन जिस समय वह पहुंचता था वो नहीं पहुंच पाया। मूमल उसका क्या इंतजार करती रही, और फिर उसे लगा कि शायद आज महेंद्र नहीं आएगा, तो वो सो जाती है। और सोते समय हुआ ये कि उसकी कोई बहन, है ना, मूमल को याद आ रही थी कि मैं, उसको आदत लग चुकी थी, है ना, उसको इंतजार कर रही थी कि महेंद्र आएगा, एक भी रात उसके बिना कैसे निकालूंगी मैं। तो मूमल ने कहा अपनी बहन को कि तू मेरे कमरे में आजा, मेरे साथ सो जा, है ना। तो जो मूमल की बहन थी, है ना, वो पुरुष की वेशभूषा में आई। वो दोनों ऐसे खेल रहे थे कि हाँ दीदी तेरे को तो याद आ रही है ना उसकी, तो ठीक है कोई बात नहीं, आज मैं बन जाती हूँ महेंद्र। तो वो दोनों ही साथ सो रही थी। लेट हो गया उधर से महेंद्र, है ना, थोड़ा। तब तक मूमल सो चुकी थी। जैसे ही महेंद्र ने एंट्री मारी, उससे लगा ये मूमल किसी पर पुरुष के साथ सो रही है। उसका दिल वही टूट जाता है ना, शीशे की तरह टूट जाता है। और उसके हाथ में जो चाबुक था, है ना, वो वहीं गिर जाता है और वो दोबारा लौट आता है। उसका दिमाग काम नहीं करता है ना, दिमाग के जंग लग जाता है महेंद्र के कि ये क्या, ऐसा कैसे कर सकती है मूमल, है ना। तो धीरे धीरे दिन बिताने लगता है। बाकी रानियां खुश थी कि ठीक है अब पीछा छूटा, है ना, जंजाल से पीछा छूटा। तो जब सुबह होती है और लोद्रवा की जो राजकुमारी है मूमल मूमल देखती है, चाबुक देखते ही पहचान जाती है कि कौन आया था यहाँ पर, महेंद्र। और ऐसा लगता है कि वो मेरी बहन जो कि पुरुष के कपड़े पहनी हुई है, तो उसको गलतफहमी हो गई और वो चला गया। अब क्या करें, तो मूमल भेजते एक सेवक को, है ना, कि जा तू मना के ला। सेवक आता है, लेकिन रानियां नहीं मिलने देती है किसको? जिस प्रकार से डोला मारू में हुआ था ना कि पत्नी नहीं मिलने दे रही थी, वैसे ही रानियां नहीं मिलने देती है महेंद्र से। लेकिन रात होते होते वो सेवक वही वेट करता है और फिर महेंद्र से मिलकर सारी कहानी सुनाता है। महेंद्र कहता है कि भाई मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है ना, कितनी बड़ी भूल हुई कि मैं इस गलतफहमी का शिकार हो गया कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मूमल से वापस मिलने जाऊंगा और मैं लेके आऊंगा उसको, कहाँ, शादी करके अमरकोट लेके आऊंगा। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता और दुनिया की कोई भी ताकत क्या हम दोनों को अलग नहीं कर सकती, ठीक है। तो उसके बाद में होता क्या है, महेंद्र दूसरे ही दिन निकलता है कि मैं उसे लेकर ही आऊंगा मूमल को। जैसे ही आधे रास्ते आता है, वहां पर विश्राम करता है और उसके मन में एक आइडिया आया। आइडिया मतलब विचार, कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूं, है ना। क्या पता मेरा चाबुक वहीं रह गया और ये मूमल की कोई चाल हो, है ना। ऐसा हो ही नहीं, है ना, वो मुझे पागल बना रही हो, उसका किसी और से प्रेम करती है वो, है ना, मुझसे भी करती है, किसी और से भी करती है, तो मैं उसकी परीक्षा लेना चाहूंगा, तभी क्या मेरे मन को तसल्ली होगी, फिर मैं शादी करके ले आऊंगा। तो उसने सोचा कि ठीक है परीक्षा ली जाए। तो उसने एक सेवक को भेजा, है ना, कि उसी प्रकार से अभिनय करना है जिस प्रकार से कि ये वास्तविक घटना है कि बरकोट से महेंद्र निकले थे, है ना, आपको लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में किसी सांप के काटने से, सांप के डसने से, है ना, मृत्यु हो गई है किनकी, महेंद्र की। तो उसी प्रकार अभिनय करके बताया गया मूमल को। मूमल ये दुखद घटना सुनते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और उसके प्राण निकल जाते हैं, है ना। ये कि और प्राण निकलते निकलते उसके मन से बस, उसके मुंह से यही आवाज निकली थी, महेंद्र महेंद्र। जब ये बात वापस महेंद्र तक पहुंची सेवक के द्वारा, है ना, कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो महेंद्र को झटका लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कैसी, मतलब किसको खो दिया मैंने, है ना। तो वहीं पर महेंद्र भी उसके वियोग में तड़प तड़प कर वहीं खाना नहीं खाता है थोड़े दिन, और वहीं पर उनकी प्राण निकल जाते हैं, उनकी जान निकल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार दुखद अंत होता है किसका, मूमल और महेंद्र का, जिनकी की शादी नहीं हुई थी, शादी होने से पहले ही, और 7 पत्नी ऑलरेडी थी महेंद्र की, लेकिन ये प्रेम उस चरम सीमा को छू गया, है ना। तो अंत दुखद ही होता है प्रेम कहानियों का। तो ये मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी थी, ठीक है। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी, है ना, मरुधरा की मोनालिसा कहा जाता है किसे, मूमल को।
महेंद्र जो कि अमरकोट का था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।